हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम व्हाट्सएप के मैसेजेस प्रिपेयर कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए हमने पिछले वीडियोस में बताया है दो तरीके हैं। एक है फनल मार्केटिंग, जिसमें ऑटोमेटिकली कस्टमर से बात करते करते एआई जो है अल्टीमेटली सेल के लिए रेडी कर देता है। कस्टमर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये जो पूरा फ्लो है मार्केटिंग से ले करके, उससे बात करके, उसके क्वेश्चंस को आंसर करके कस्टमर्स को फाइनली परचेजिंग के लिए अग्री कराना, उसके लिए फ़नल भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ अगर हम बल्क में मैसेजेस भेजना चाहें तो उसके लिए हम ब्रॉडकास्ट सेंटर यूज़ करते हैं। अब दोनों में ही एक स्पेशल टाइप का मैसेज यूज़ होता है, वो है मार्केटिंग मैसेज। हालांकि दो और भी तरीके हैं मैसेजेस भेजने के, वो है यूटिलिटी मैसेजेस और ऑथेंटिकेशन मैसेजेस। तो ऑथेंटिकेशन मैसेज बेसिकली ओटीपी या फिर कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है। यूटिलिटी मैसेज जो होता है वो बेसिकली ऑर्डर और ऑपरेशन रिलेटेड मैसेजेस के लिए होता है। तो इसके बारे में मैं और डिटेल बताऊंगा। तो मैसेजेस का यूज़ दो जगह है, यहाँ आपके फनल इंजन में, ब्रॉडकास्ट में, एंड यहाँ पर भी जब हम सेंड टेम्पलेट भेजते हैं तब। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हैं। फनल में हम कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। फनल में जब हम किसी स्टेज को ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैसेजेस में हमको टेम्पलेट मैसेज दिखता है। यहाँ पे उस ब्रांड को सेलेक्ट जब करते हैं तो यहाँ ब्रांड अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया है, इसको हमको पहले ब्रांड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना चाहिए, एलोकेट कर लेना चाहिए। तो एलोकेट करने के लिए हम प्योर आहार रियल जैसे ब्रांड को लेते हैं, सेटिंग सेव कर लिया। अब क्या है कि जब एलोकेट कर लिए हैं हम, तो उसके बाद स्टेजेस में हम उन ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं। मैसेजेस में मैं गया, टेम्पलेट मैसेजेस में गया, यहाँ मेरा ब्रांड आ गया। अब मैं यहाँ पे या तो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा या फिर नया टेम्पलेट बनाऊँगा, और इससे ओपन टेम्पलेट बिल्डर में जाके आप ऑफ़र भेजना चाहते हैं, सीजनल सेल है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, किस तरह का टेम्पलेट बिल्डर आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद का बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज आपके लिए लिख देता है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना बनाना चाहता हूँ, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट बिल्डर उसके लिए बना है। फाइनली मैं पूरा कॉन्सेप्ट टेम्पलेट बिल्डर का आपको समझाऊंगा। इसमें क्या होता है, टेम्पलेट में नाम होता है, लैंग्वेज होता है, हेडर होता है, बॉडी का टेक्स्ट होता है। जैसे जैसे आप उसको सेट करेंगे नीचे आपका मैसेज प्रिपेयर होता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं टेक्स्ट दिया, मैंने यहाँ पर हेडर में कुछ नहीं डाला है, लेकिन मैं अगर टेक्स्ट डालता हूँ हेलो, तो यहाँ पे देखिए ऐसा दिखेगा व्हाट्सएप में। फुटर डालता हूँ तो बॉटम में क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, नीचे में देखिए आप, उसी तरह से बॉडी होगा। तो तीन पार्ट्स हैं, हेडर, फुटर, बॉडी। ठीक है, एंड एडिशनल पार्ट जो होता है वो है बटन्स। अगर हम बटन यूज़ करते हैं तो बटन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए बटन आ गया। यूआरएल टाइप का बटन भेजना है, यूआरएल सेट कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पे क्लिक करने जाना है तो। कॉल बटन है तो कॉल बटन का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी कोड बटन देना है तो कॉपी कोड। तो ये सभी अलग अलग टाइप के बटन्स आप टेम्पलेट क्रिएट करके यहीं पे अप्रूवल ले सकते हैं। इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज को अपलोड करके, वीडियो को अपलोड करके, डॉक्यूमेंट को अपलोड करके। अब जो भी ये वेरिएबल्स हैं 1 2, इनका हमको सैंपल भी सबमिट करना होता है। सैंपल सबमिट करेंगे साथ ही साथ, तो फिर क्या होगा कि व्हाट्सएप उनको देखेगा कि आप किस तरह के मैसेजेस भेजना चाहते हैं, किन को भेजना चाहते हैं। तो ये पूरा टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है। आप टेम्पलेट का यूज़ मार्केटिंग के लिए करते हैं या फिर 24 घंटा जब पूरा हो जाता है कस्टमर के लास्ट मैसेज भेजने के बाद, उसके बाद आपको टेम्पलेट मैसेज ही भेजना पड़ता है। तो ये बेसिकली मैंने टेम्पलेट बिल्डर के बारे में आपको एक ब्रीफिंग दिया। मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपन इसको यहाँ पर टेम्पलेट बिल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। मैं मेटा से भी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा।
इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ, टेम्पलेट क्रिएट करने का मेथड। ब्रॉडकास्ट में जाइए, ब्रॉडकास्ट में भी आपको वही मेथड मिलेगा जिसमें आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर भी वही टेम्पलेट मैसेजेस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली पूरा जो कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट क्रिएशन का वो बहुत ही सिंपल है। हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जाना है, इसके लिए जो टेम्पलेट मैसेज है वो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड जिसके लिए बनाना चाहते हैं, ये बेसिकली आपके व्हाट्सएप अकाउंट से अटैच होता है। टेम्पलेट बिल्डर को ओपन करते हैं, मान लीजिए हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके बारे में हम प्रमोशन करना चाहते हैं, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं कोई हेडर और कोई बटन या कुछ नहीं देना चाहूँगा, जस्ट एक क्विक रिप्लाई बटन में छोड़ दूंगा, रिमाइंड यू। और ये वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट रहेंगे, ठीक है, जो भी हम वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं। अब मेरा मैसेज इस तरह से दिखेगा, इसको मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। तो इसके लिए हम वेट करेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर न्यू टेम्प प्रोडक्ट जो है ये इसको सेलेक्ट भी कर लिया गया है ऑटोमेटिकली। अभी जो हमने क्रिएट किया वो टेम्पलेट आपको यहाँ लिस्ट में भी विजिबल होगा। ये देखिए, न्यू प्रोडक्ट 9687797773, सॉरी। तो ये जो आपका नंबर है प्रोडक्ट का, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट भी हो गया है। तो जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगा ना, ये सेंड भी आप कर पाएंगे, है ना। इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप इसको विजिबल भी करेंगे तो वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे कि आपने इसको लिया हुआ है। एक मिनट, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और अपने टेम्पलेट्स को देख लेते हैं क्या वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। और न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो क्योंकि अप्रूवल नहीं हुआ है वो यहाँ पे हमें अभी नहीं दिख रहा, जब अप्रूवल हो जाएगा तो वो दिख भी जाएगा, ठीक है। ये तरीका है फनल में मार्केटिंग टेम्पलेट क्रिएट करने का। सेटिंग्स में भी आप उसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट मैसेजेस क्रिएट करने के लिए। सेम हेडर, बॉडी, टेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया होगा। फाइनली मैं आपको मेटा के बारे में बताता हूँ। तो मेटा के बारे में डायरेक्टली आप मेटा के प्लेटफॉर्म से भी ये कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रांड मैनेजमेंट में जाना है, जिस भी ब्रांड के लिए करना है उसके व्हाट्सएप पे क्लिक करिए, एडिट व्हाट्सएप प्रोफाइल में जाइए, और एडिट व्हाट्सएप प्रोफाइल में आप यहाँ पर भी टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे और अच्छे से आपको सभी ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको व्याप एआई में इनफ ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो देखिए, जो आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे टेम्पलेट दिख रहा होगा, जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो सारे दिखेंगे। तो बेसिकली हम मैनेज टेम्पलेट सेक्शन में जाएंगे, है ना। मैनेज टेम्पलेट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमको सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे, उनका स्टेटस दिखेगा। अब हम क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट टेम्पलेट पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमें मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, मार्केटिंग टाइप, यूटिलिटी टाइप, ऑथेंटिकेशन टाइप। आप किस टाइप का मैसेज भेजना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना होता है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा क्या लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इंग्लिश यूएस सेलेक्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अपना टेम्पलेट का नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, प्रोडक्ट टेम्पलेट, ठीक है। उसके बाद कंटेंट में आप नंबर यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नंबर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो नेम यूज़ करें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नंबर पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, तो आप नंबर को चूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद आप हेडर में या तो आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, मीडिया यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। अगर आप टेक्स्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो मीडिया यूज़ करिए। मैं जैसे यहाँ टेक्स्ट डाला कि प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है, तो आप देखेंगे हेडर में वो इसका बोल्ड कलर में आ जाएगा। अगर मैं इमेज यूज़ करता हूँ तो फिर मैं वो टेक्स्ट नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। अगर मैं इमेज करता हूँ तो उससे रेलेवेंट मुझे इमेज भी अपलोड करना होगा। ध्यान रहे हम कुछ भी इमेज नहीं अपलोड कर दें। कुछ ऑफर से रिलेटेड या जो भी मार्केटिंग प्रमोशन है, पोस्टर है, वो आप भेजना चाहें, पोस्टर आपने क्रिएट किया है वो भेजना चाहें, वो आप भेज सकते हैं। देन उसको चूज़ करने के बाद हम जो है, अभी के लिए मैं इमेज छोड़ देता हूँ।
हेडर डाल दिया हमने। अब क्या है, हेलो। हम कई बार कस्टमर का नाम, कस्टमर का ऑफ़र, कुछ भी ऐसा वेरिएबल जो अलग अलग कस्टमर के लिए चेंज होता है वो हम सेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास नाम हो सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या उनका जेंडर हो सकता है, मेल हो सकता है। तो इन चीज़ों को हम वेरिएबल में सेट करते हैं। तो जैसे वेरिएबल को हमेशा ध्यान रहे कि हम शुरू में नहीं डालेंगे कभी। यहाँ पे सबसे पहले तो वेरिएबल डालना कैसे है, ब्रैकेट यूज़ करना है। डबल ब्रैकेट डालेंगे, ऑटोमेटिकली मेटा डिटेक्ट कर लेगा कि आप एक वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन वेरिएबल कभी भी पूरे बॉडी के एंड में नहीं होना चाहिए और शुरू में भी नहीं होना चाहिए। अभी देखिए एंड में है तो बहुत कम कैरेक्टर्स हैं, 12 कैरेक्टर्स हैं आउट ऑफ 1028, तो वो नहीं लेगा। इसलिए हमको कुछ टेक्स्ट डालना चाहिए। हेलो, वी हैव लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट। जब हम ये भेजते हैं और हमको कुछ और वेरिएबल भी डालने हैं तो फिर दूसरा नंबर पे वेरिएबल डाल सकते हैं, 1 2 जितना भी हम यूज़ करना चाहें, 3। इस तरह से क्या होगा, ये वेरिएबल्स में वैल्यूज़ बदलेंगी। मैं हर कस्टमर को सेम नाम नहीं भेजना चाहता हूँ। हेलो विकास, हेलो शुभम, ऐसे करके आप अलग अलग कस्टमर को उनके नाम से मैसेज भेजना चाहते हैं, पर्सनलाइज मैसेज भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वेरिएबल्स का यूज़ होता है। एंड देन उन वेरिएबल्स को आपको सैंपल भी देना होगा, जैसे विक्रम, क्योंकि मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट मैं ऑफ़र कोड दे देता हूँ, ऑफ़र कोड, ठीक है, इज़ दूसरा मेरा वेरिएबल है। तो उसमें ऑफ़र कोड में जो भी आपका अगर कुछ कोड है YS2B, ठीक है। तो यहाँ पर फुटर में भी आप कुछ डालना चाहें, कॉन्टैक्ट, कुछ ईमेल डालना चाहते हैं, मे भी आप अपना ईमेल डालना चाहेंगे, ईमेल। तो देखिए कैसे राइट साइड में मेटा मैसेज बनाया जा रहा है। फाइनली बटन्स। बटन्स डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप किसी बटन ऐसा डालना चाहते हैं जिस पे क्लिक करके वेबसाइट खुल जाए, मे बी आप हमारा कैटलॉग का जो जो आपको वेबसाइट है वो आप डालना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि ये भी डायनामिक हो तो डायनामिक भी ले सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए स्टैटिक लेते हैं, और भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, ट्रैक ऐप कन्वर्जन्स। ट्रैक ऐप कन्वर्जन्स जो है, इसको यूज़ करेंगे अगर इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो होता क्या है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने में मुश्किल आएगी। ये बेसिकली क्या करता है कि ट्रैकिंग में हेल्प करता है कि कितने लोगों ने क्लिक किया और क्लिक करने पे क्या हुआ, कौन सा ऐप खोला उन्होंने। हालांकि मैं इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करना चाहूँगा सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये हुआ वेबसाइट वाला लिंक, है ना। इस पर कितने लोगों ने क्लिक किया, बटन को कितने लोगों ने खोला, कितने ने नहीं खोला, ये हमको पता चलता है। और दूसरा है कॉल ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कॉल फ़ोन नंबर पे कॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट फ्लो, अगर कोई फ्लो आप यूज़ करना चाहते हैं, तो व्यू फ्लो में इसमें क्या होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म के जैसा काम करेगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू फ्लो, ठीक है। तो ये व्यू फ्लो पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो उसमें फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में फिर दूसरा बटन है आपका कॉपी ऑफ़र कोड। अगर आप कुछ ऑफ़र भेज रहे हैं तो उसको कॉपी करवा सकते हैं। अभी हम सिंपल यही यूज़ करते हैं, ऑफ़र कोड UX2B, ठीक है। तो ये आपका टेम्पलेट मैसेज तैयार हो गया। बटन्स यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में, टेक्स्ट में, सब जगह यूज़ करते हैं। अभी हमें बता रहा है वेरिएबल्स कांट बी एट द स्टार्ट और एंड ऑफ द टेम्पलेट, तो ऑन एंड में हम नहीं डाल सकते, इसलिए हम कुछ यहाँ पे मैसेज डालेंगे। डॉट डॉट डाल दिया तो हमने काम कर रहा है। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं रिव्यू के लिए। जब आप सबमिट करेंगे तो मेटा जो है इसको अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, ठीक है। अभी कुछ एरर्स आ गया, वेरिएबल्स कांट बी एट द स्टार्ट और एंड ऑफ द टेम्पलेट, तो हमारा टेम्पलेट जो है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँगा ये चेक करने के लिए कि टेम्पलेट के लिस्ट में क्या मैंने जो क्रिएट किया वो यहाँ पे अभी भी है या नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज इसमें एरर था, हमारा ये एग्जिस्ट नहीं करता। कोई बात नहीं,
आप अगर सही से इसको डालते हैं तो आपका कंप्लीटली सक्सेसफुली ये क्रिएट हो जाएगा। और ये सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है, फ़िल्टर सॉर्ट कर सकते हैं, जो नए टेम्पलेट्स हैं उनको पहले डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, पूरी की पूरी जो मैसेज क्रिएशन की जो प्रक्रिया है वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ टेम्पलेट लाइब्रेरी भी होती है जिसमें बने बनाए मैसेजेस को आप अगर तुरंत यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, बट इसमें यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं। तो फाइनली हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। मैं क्विकली चीज़ों को समझाया बिकॉज मैं वीडियो को लंबा नहीं होने देना चाहता। यू कैन यूज़ दिस टेम्पलेट सेक्शन को आप व्हाट्सएप अप्रूव्ड मैसेजेस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।